राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, आप लोग को क्यूरियसिटी रही होगी और हो रही है कि मैडम ने आखिर कैप क्यों लगाया सिर में, मैडम ने आज साफा क्यों बांधा हुआ है। मैं आपके हृदय से आभारी हूं। आप हमारे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। जब मैंने वीडियो डाला, कई बच्चे ऐसे इमोशनल होकर के लिखे, मैडम आपको क्या हो गया, आपका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। कई बच्चों के मन में ये लिख नहीं पाई, उनके मन में भावना रही होगी कि मैडम कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया था, आज भी बता रही हूँ कि मैं गई थी चेन्नई और चेन्नई से चली गई थी तिरुपति बालाजी, और वहां जाकर के मैंने परम पिता परमेश्वर, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको मैंने जाकर के उनके चरणों में अपने बाल को समर्पित किया है। और इसीलिए क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हमारी हर मनोकामनाओं को पूरा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने चाहा और मुझे भगवान ने नहीं दिया, सब कुछ मुझे मिला हुआ है। तो मेरे के अंदर जो भावना आती है कि अगर अपन कुछ किसी को देते हैं, परमात्मा अपने को देता है, ब्याज समेत लौटता है। कर भला तो हो भला। अगर हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे हमें ब्याज समेत बुरा मिलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, याद रख लीजिए। अगर हम ईर्ष्या किसी से करते हैं तो ईर्ष्या का परिणाम क्या होगा ये आपको पता है अच्छी तरह से। ईर्ष्या तो हमें पहले जलाएगी, दूसरे का तो नुकसान बाद में करेगी। अगर हम किसी को सहयोग करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो उनकी दुआएं हमारे लगेंगी। वो भले प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास ना आए, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो दुआएं दी है वो दुआएं लगेंगी हमारे ऊपर और हमारा कल्याण होगा। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे मित्र है, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे वेल विशर है, जिनके मन में ये भावना आई है, आ रही होगी कि मैडम ने कैप क्यों लगाया, मैडम ने साफा क्यों बांध रखा है, मैडम को क्या हो गया, मैडम कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं बेटा, आप लोग की दुआओं से आज तक, अभी तक किसी भी प्रकार का मेरा कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। मैं समय मिलते ही आप लोगों का जो डिमांड है उसको मैं पूरा करूंगी। कुछ बच्चों ने मुझसे लिखा था कि मैडम मैंने आपको रिसर्च पढ़ाने के लिए बोला है और आप मुझे रिसर्च पढ़ा दीजिए। बेटा, मेरे पास जितनी समय है उसी समय में से कटौती करके आपके लिए मैं काम करती हूँ और कर रही हूँ। मेरा काम ही यही है कि आपको मैं कुछ दे सकूं, और जब दूंगी तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग की दुआओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जब बस जस्ट मैं थोड़ी दो मिनट के लिए मैं महाभारत की ओर चलती हूँ, आपको भी ले चलती हूँ। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। उनके सारे राज्य को हड़प लिया, फिर भी उसको चैन नहीं मिला। उसको लगा कि पांडव तो जाके जंगल में भी मंगल कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और महलों में रह करके वो जलते रहता था। दिन रात अनावश्यक परेशान होता रहता था, दूसरों को परेशान करता रहता था, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता था कि कैसे उसको मारा जाए, कैसे पांडवों का नाश किया जाए। और इसी संदर्भ में आप देखे होंगे, आपको ज्ञात भी होगा कि ऋषि दुर्वासा को भी भेजता है कि आप जाइए अपने शिष्यों समेत और उनसे भोजन की मांग कीजिए, उनसे भोजन की मांग कीजिए। वो अगर नहीं देते भोजन तो आपको सबको पता है कि ऋषि दुर्वासा का जो श्राप है वो बहुत ही भयानक श्राप होता है और वो कभी विफल नहीं होता है। वो जो बोल देते हैं, जो श्राप देते हैं, उससे उसका जो परिणाम होता है कोई अच्छा नहीं होता। ये बात दुर्योधन को पता था। उसने ऋषि दुर्वासा को भी भेजा जंगल में, जब उनको पता था कि बेचारे पांडवों के पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, वो जंगल में किसी तरह से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका जो परेशानी है वो कम नहीं हुआ। एवन यहां तक छोड़ो, उसने तो, आपने देखा कि कीचक ने तो द्रौपदी को, जब वो अकेले बेचारे कुटिया में रह रहे थे, उनके पति सब गए थे शिकार करने के लिए, पीछे से अकेले पांचाली थी, तो उसको उठा करके ले जाने का प्रयास किया। क्या ये सब है? ये सब है ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक इमोशंस। हमें अपने हृदय में कभी भी नकारात्मक इमोशंस नहीं रखना है।
अगर हमारे पढ़ाने से आपको सफलता मिलती है, अगर आप मेरे पढ़ाने से आप सफल होते हैं, आपको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। बच्ची हमारी एक लिखती है, मैडम मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, आपकी वीडियो सुनती हूँ, मैं बहुत सुदूर गांव में रहती हूँ, मैं कैसे और किस तरह से आगे पीएचडी का काम करूँ, पूछती है, फोन करती है, मुझे भी अच्छा लगता है। और जिन लोगों का मैंने अभी जवाब नहीं दे पाई हूँ, मौका मिलते ही मैं जवाब दे दूंगी। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम पीआरए वाला मुझे नोट्स भी दे दीजिएगा, मैं दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी बेटा, मुझे भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कभी भी कुछ भी आप काम करें तो परमपिता परमेश्वर को साक्ष्य मानकर करें, वो साक्षी रहेंगे आपके काम पे। आप बुरा भी करेंगे चाहे अच्छा भी करेंगे, क्योंकि अगर हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो कभी बुरा करने देंगे ही। कोई माता पिता अपने बच्चे को गलत पथ पर नहीं जाने देता है। इसी तरह से अगर हमने अपने परमपिता परमेश्वर को मान लिया है कि वही मेरे पिता है, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलेगा वो खराब नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे पिता हमारे ऊपर हैं और हमें देख रहे हैं, तो इतना ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने तन मन और पूरे प्रयास के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा परीक्षा आपका नहीं है जो आपका नहीं निकल सकेगा, जरूर निकलेगा। अनावश्यक वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। और आप लोगों के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सफल हों, जिस तरह से आप मेरे लिए कामना करते हैं कि मैडम को स्वास्थ्य उत्तम रहे, मैडम हमारी स्वस्थ रहे, उसी तरह से मैं भी परमपिता परमेश्वर से कामना करती हूँ कि आप बच्चे प्रगति के पथ पर जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।